हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका निदानात्मक जो कि विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका ये आपका कक्षा 9वीं का जो विषय गणित है, विषय गणित आपका नई बुक। तो इसमें से यहाँ पर देखिए सभी अनुक्रमणिका दिया गया है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ अध्याय 3 का नाम निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पे देख सकते हो अध्याय 3 का नाम निर्देशांक ज्यामिति। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है? तो बाई अक्ष पर जो आपका है आ वाला ऑप्शन है 0 और 2, ये बाई अक्ष पर क्या है? स्थित है। अगला है बिंदु 2 -1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ये जो है आपका चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है। अगला नंबर 3 बिंदु 0,4 स्थित है। ये जो स्थित है आपका बाई अक्ष पर। नंबर 4 बिंदु ऋण 3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये जो आपका है वो द्वितीय चतुर्थांश। अगला ऋण 3,0 स्थित है। ये आपका होगा x अक्ष पर स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा बा वाला ऑप्शन 2,0। निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटते हैं? इसका आंसर रहेगा 4 भागों में। चलिए अब आगे देखेंगे आगे का प्रश्न। यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कि पहला नंबर, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो निर्देशांक 0,0 होते हैं। बिंदु 3,5 में भुज का मान, तो भुज आपका 2 होगा। सॉरी, चलिए उसके बाद बिंदु 7,6 की कोटि का मान, तो कोटि का मान यहाँ -6। ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पर आपका कोटि अगर -6 होगा तो यहाँ पर भुज आपका 3 होगा। कितना? 3। तो यहाँ कट करके 3 लिखना है। और यहाँ निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। बिंदु 3, 4, तो ये आपका जो है ना तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। देखिए चतुर्थांश यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ आपको लिखना है तृतीय। ठीक है। यहाँ पर सुधार करना है, लिखना है 3। चलिए आगे का प्रश्न। यहाँ पर कहा है ना बिंदु 3,4, ये जो है ना आपका प्रथम, केवल लिखना है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ बिंदु ऋण 3,4, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको केवल लिखना है द्वितीय, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर क्या है? चतुर्थांश लिखा हुआ है। बिंदु यहाँ 3,0, ये आपका x अक्ष पर स्थित है। अगला बिंदु 0,3, ये आपका y अक्ष पर स्थित है। अक्षों के प्रति छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी पूरा हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि बोला है प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए, यहाँ पर कॉलम बी आपका दिया गया है। तो चलिए एक एक करके मिलान करेंगे। भुज 0 x अक्ष के निर्देशांक हैं। उसके बाद आगे देखिए, जब आगे का है बिंदु 2,1 स्थित है। ये जो आप, तो प्रिय स्टूडेंट आगे देखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। तो इसका मिलान तो आप लोग कर लीजिएगा। ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अब बिंदु
3,5 की कोटि, इसका जो कोटि है आपका, कोटि पूछा गया है ना, तो कोटि आपका 3 होगा। हाँ, इसमें कोटि आपका जो है ना वो आपका 5 है। बिंदु ऋण 2,4 ये जो आपका स्थित है, ये जो स्थित है द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से मिलान कर लेना है। अगला जो है ना नंबर 4 में सत्य और असत्य वाला प्रश्न। चलिए, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो ये जो आपका है बिल्कुल सत्य है। बाई जो कि मूल बिंदु में क्या है, यह दोनों शून्य होता है। अगला है वाई अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है, यह आपका असत्य है। अगला, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, ये भी आपका सत्य है। नंबर 4 है बिंदु 2,3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, ये आपका क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न 5 है बिंदु ऋण 1,2 बाई अक्ष पर स्थित होगा, ये आपका असत्य है। अगला कहा है x बराबर 0 बाई अक्ष का समीकरण होता है, ये भी सत्य है। चलिए, नंबर 7 क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा की y अक्ष कहा जाता है, यह भी सत्य है। तो इस प्रकार से आपका 1 से लेकर 7 तक जो आपका सत्य और असत्य वाला पूरा हो गया है। चलिए, अब देखेंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि पहला प्रश्न है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। इसका उत्तर है x अक्ष और y अक्ष यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, y अक्ष। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो आप लोग अगला प्रश्न है ना 3 ऋण 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये जो आपका है ना चौथे चतुर्थांश में। नंबर 3 में कहा है बिंदु 4,5 x अक्ष से कितने इकाई की दूरी पर है, बोला कितने इकाई की दूरी पर, तो ये जो है आपका 5, ठीक है। चलिए, नंबर 4 है बिंदु 2,0 कहाँ स्थित होगा, ये आपका है x अक्ष पर, x अक्ष। नंबर 5 है बिंदु 0,3 कहाँ स्थित है, ये आपका ये कहाँ स्थित है। हाँ, तो यहाँ पे यह होना चाहिए आपका y होना चाहिए, y अक्ष। क्या होगा, y अक्ष, क्योंकि पहला आपका x होता है और दूसरा -3 है, तो y अक्ष है। चलिए, यहाँ पर y बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण है, ये आपका x अक्ष का समीकरण है। चलिए, एक वाक्य वाला भी कंप्लीट हो गया। 5 नंबर में यहाँ पर y अक्ष लिखना है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे का प्रश्न देखेंगे। नंबर 6 रवीना चौराहे से पश्चिम दिशा में 300 मीटर पैदल चलती है, फिर दक्षिण की दिशा की ओर मुड़कर 400 मीटर चलती है। रवीना की स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, सबसे पहले देखिए, इस प्रकार से रेखा चित्र आपको बनाना है। ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, इसे कहा जाता है रेखा चित्र। काफी सरल है। तो इस प्रकार से उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, और यहाँ पर सबसे पहले क्या है, चौराहे से 300 मीटर पश्चिम, उसके बाद तो 400 मीटर दक्षिण, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट करना है ये आपका रेखा चित्र। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 7,
यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्न आकृति, आकृति जो देख रहे हो तो क्या अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। यहाँ देखिए बहुत सारा बिंदु दिया है, BCDEF, तो इसका क्या करना है, निर्देशांक। तो चलिए काफी सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और आप लोग जैसा मैं बताऊंगा ना उस प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, बिंदुओं को निर्देशांक आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए तो ये जो 7 नंबर है ना, काफी आसान तरीके से मैं बताऊंगा। देखिए बी पॉइंट जहां पर दिया है ना आपकी आकृति में, वहां पर दर्शाना है -5,2। उसके बाद सी पॉइंट जो है वहां पर 5 दर्शाना है। और डी जो आपका पॉइंट दिया है ना आकृति में, वहां पर 6,2 दर्शाना है। ई जहां पर दिया है ना वहां पर -3,5। जी पॉइंट जो है वहां पर 3,4। अगला यच नंबर, तो यच में -3,5 होगा। यल में आपका 1,3 होगा। उसके बाद 1,3 यम पॉइंट जहां पर है वहां पर दर्शाना है -3,1। और इसे क्या करना है, आकृति में तो दर्शाना ही है, उसके साथ साथ आपको जहां पर जो जगह दिया है ना लिखने के लिए वहां पर लिख लेना है। इससे काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए लेफ्ट साइड में जो जगह है वहां पर इसे लिख भी लेना है और आकृति में इसे दर्शा देना है। अगला प्रश्न 8, यहाँ पर बिंदु दिया गया है, तो बोला है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है। बोला किस अक्ष पर। तो स्टूडेंट इसका हल देखते हैं अब। हाँ देखिए 1,2 ये आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। उसके बाद अगला आपका बिंदु है 5,6, यह भी प्रथम चतुर्थांश। अब है देखिए प्लस जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश का होता है। -5,3 ये आपका द्वितीय चतुर्थांश। 4,5 ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश। -3,4 द्वितीय चतुर्थांश। 0,3 ये आपका बाह्य अक्ष पर। उसके बाद 4,0 ये आपका एक्स अक्ष पर। -5,0 ये आपका एक्स अक्ष पर स्थित होता है। 0,2 जो आपका है वाई अक्ष पर स्थित है। इस प्रकार से बिंदु का निर्देशांक मैं आपको बता दिया हूँ। इसे आप लोग काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पर बिंदु दिया है ABCDEFGHIJK, तो इसमें कहा है निर्देशांक लिखना है। जो यहाँ पर बिंदु दिया है A से लेकर K तक, इसका निर्देशांक। तो चलिए स्टूडेंट काफी सरल तरीके से हम इसका भी हल करने वाले हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, लेफ्ट में लिखना भी है, आकृति में तो आपको दर्शाना भी है, साथ में आपको लिख लेना है। चलिए इसका हल देखते हैं। ए जो पॉइंट है यानी बिंदु है ये आपका होगा 2,3। बी बिंदु वहां पर दर्शाना है आपको, वहां पर क्या दर्शाना है 4,4। सी जो है 8,2, डी 8,5, ई जो है -3,4, एफ नंबर -2,2, जी में -2,0। उसके बाद जी के बाद क्या आता है एच, यहाँ पर 0,2। आई जो है यहाँ पर 3,2। जे पॉइंट है यहाँ पर 6,3 है। के बिंदु में 8,3। इस प्रकार से आकृति में आपको दर्शाना भी है। और उसके बाद जो आपका जगह दिया है ना वहां पर इसे इसी प्रकार से नोट कर लेना है, ठीक है।
दो काम इसमें करना है, दर्शाना भी है और इसे फिर लिखना है। चलिए ये आपका प्रश्न 9 बहुत ही आसान और सरल तरीके से कंप्लीट ये आपका हो गया है प्रश्न क्रमांक 9 तक। उसके बाद देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 10 जो कि बिंदु यहाँ पर दिया गया है। तो बोला है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है। कार्तीय तल पर उनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। जैसा कि वाई अक्ष यक्स कोमा यक्स ये आपका यक्स अक्ष दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसे दर्शाना है। जो क्वेश्चन में आपको बिंदु दिया है तो यहाँ पर मैंने दर्शा दिया हूँ ए बी डी, और उसके बाद आपका बी हो गया, ये डी है, फिर ये सी है, आपका ई। बस 5 बिंदु आपका दिया है, तो पांचों बिंदु को चतुर्थांश में निर्देशांक चतुर्थांश में दर्शा देना है। और इसमें ज्यादा और दर्शाने के बाद आपको लिखना भी है कि ऋण 2 4 ये कहाँ पर स्थित था, द्वितीय चतुर्थांश। 3 ऋण 1 यह भी चतुर्थ चतुर्थांश। ऋण 1,0 यक्स अक्ष पर 1,2 ये आपका प्रथम चतुर्थांश। ऋण 3 ऋण 5 ये आपका तृतीय चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। इसे आपको लिख भी लेना है, आपको तो दर्शाना भी है, साथ में लिखना भी है, जो आपके बुक में जगह दिया है। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है अर्थों पर दूरी का उपयुक्त एक से लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये यक्स और ये वाई बिंदु दिया गया है, ठीक है। और इसे क्या करना है, तो कार्तीय तल पर आलेखित करना है, यानी इस पर आपको क्या है, दर्शाना है। तो चलिए स्टूडेंट इसे आप लोग इस प्रकार से दर्शाइएगा। ऊपर में ए बिंदु है, फिर आपका बी बिंदु दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं अगर कहें, देखिए बी बिंदु जो है ना वो ऋण 1,7 है। सी बिंदु आपका 0, हाँ यहाँ पर ठीक है, ऋण 1,5 है। उसी प्रकार से डी, तो डी और ई देखिए थोड़ा सा, हाँ डी आपका ऊपर में दिया गया है, ठीक है। और ई वाला देखिए यहाँ पर है 3, ऋण 1। इस प्रकार से स्टूडेंट आपको दर्शाना है। दर्शाने के बाद ठीक है आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12। तो यहाँ पे बिंदुओं इस प्रकार से दिया गया है, जो कि अब कहा है कार्तीय तल पर, यानी कि यहाँ पर इसे दर्शाना है। इसे क्या करना है, यहाँ पर दर्शाना है। तो देखिए इसका भी उत्तर इसी प्रकार से रहेगा, प्रश्न क्रमांक 11 के जैसा ही। इसे इस प्रकार से दर्शाना है, बिंदु दे करके 4,5 5 6 2 5,1 इस प्रकार से सभी को एक एक पॉइंट आपको दर्शा देना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से दर्शा दीजिएगा अच्छी प्रकार से। ये आपका वाई अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 तक कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब